जो है। नमस्कार सभी को, राम राम। मैं डीएस सैनी, आप सभी का साथी, आप सभी का मित्र। कैसे हैं सब प्यारे दोस्तों? सभी को नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा डीएस सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर। कैसा आभास हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है प्यारे मित्रों? मुझे लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं पढ़ करके। साथियों, राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आ चुकी है, तो कॉलेज लेक्चरर में भी साहित्य वही है। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकंड दोनों में साहित्य वही है। नेट सेट में भी ऐसा ही साहित्य आता है। टीजीटी पीजीटी यूपी की परीक्षाओं में भी ऐसा ही आता है। एमपी वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी साहित्य वही है, और बिहार झारखंड में दोनों में भी साहित्य वही है। अब आप देख रहे हैं साथियों, बात करें अपन किसकी, कि सभी परीक्षाओं की हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और क्या क्या कहूँ, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट बहुत अच्छे अच्छे लिखते हैं आप, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा। बहुत ही अच्छा महसूस कराते हैं मुझे लगता है कि पढ़ाने में दम है। और आप में से यदि कोई भी सेलेक्ट होकर आता है मेरे सामने, यदि कोई मुझसे इतना कह देता है कि सर मैं आपकी वजह से सेलेक्ट हो गया, तो मेरा पुनर्वलन काफ़ी डबल ट्रिबल 10 गुना 20 गुना हो जाएगा। नाचूंगा मैं तो, नाचूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए हिंदी साहित्य इतिहास की श्रृंखला में आज पढ़ने वाले हैं अपन उपन्यास। अब देखो, उपन्यास तो आपने काफ़ी पढ़े होंगे, लेकिन आज तो बहुत मज़ा आएगा आपको। क्या मज़ा आएगा? ध्यान रखेंगे, उपन्यास की सन भी याद करेंगे, उपन्यास भी याद करेंगे, उसका उपन्यासकार लेखक भी याद करेंगे, कहाँ पर कौन सा आंचलिक उपन्यास है, कौन सा नहीं है, कौन सा सौष्ठववादी उपन्यास है ना। ऐसी जो सारी बातें हैं हम सब करेंगे उपन्यास में। और मेरा मानना है कि आज मैंने जितने उपन्यास लिखे हैं उनमें से उपन्यास इतने मोस्ट है कि एक न एक सवाल तो 100% आने वाला है, और आएगा ही, कोई रोकने वाला नहीं है। तो बिना वक्त खराब किए हुए तैयार हो जाओ। तैयार सभी साथियों को कर दो शेयर, अपने साथियों को, और लाइक पर बटन दबा दो। फटाक से चलते हैं अपन अपनी जगह पर। तो दबाया सबने बटन। एक तरफ लिखा मैंने उपन्यास, एक तरफ लिखा मैंने उपन्यासकार। साथियों, सबसे पहले लिखा मैंने परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है आपका, इसके बारे में काफी विवाद है परीक्षा गुरु और भाग्यवती पर। परीक्षा गुरु के बारे में कहते हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास पहला उपन्यास है, जबकि भाग्यवती के बारे में कहते हैं कि ये भाग्यवती है, ये भी आपका उपन्यास है, वो पहला है। तो क्या करें अपन, देखिए ध्यान से सुनेंगे। परीक्षा गुरु 1888 में लिखा गया और भाग्यवती 1887 में, लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना यह है कि परीक्षा गुरु ही पहला उपन्यास है। कुछ विद्वान कहते हैं भाग्यवती भी है। भाग्यवती के बारे में कहते हैं कि 1877 में लिखा गया, और ध्यान रखेंगे कि 1887 में ये प्रकाशित हुआ, लेकिन 1888 से तो पहले ही है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मानना ये है, कुछ नहीं अधिकतर विद्वान ये कहते हैं कि परीक्षा गुरु ही पहला हिंदी का उपन्यास है। तो आप डेट ध्यान रखेंगे, 1888 परीक्षा गुरु। विकल्प में दोनों ही हो तो परीक्षा गुरु करना है, लेकिन परीक्षा गुरु विकल्प में नहीं है तो भाग्यवती पहला उपन्यास हो जाएगा। समझ गए क्या बात? तो परीक्षा गुरु के उपन्यासकार है लाला श्रीनिवास दास, और हिंदी का पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। मौलिक किसको कहते हैं? यानी जिसे खुद ने ही लिखा है। अनुदित किसको कहते हैं? जिसका अनुवाद किया है। अनुदित किसको कहते हैं? जिसका अनुवाद किया जाए वो तो होता है अनुदित। और मौलिक खुद का लिखो, लेकिन ये अंग्रेजी ढंग का, यानी थोड़ी अंग्रेजी की झलक इस पर दिखती है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास। क्लियर? भाग्यवती उपन्यास 1887, श्रद्धाराम फुल्लौरी 1877 में लिखा गया, लेकिन 87 में प्रकाशित हुआ, इसलिए इसका समय माना जाता है 1887। क्लियर हुआ? श्रद्धाराम फुल्लौरी। आगे चलूं मैं, दोनों याद हो जाएंगे। परीक्षा गुरु 1888 लाला श्रीनिवास दास, और भाग्यवती 1887। और हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु। अगला देखेंगे अपन, रहस्य कथा। देखिए मैंने यहां पर समय नहीं लिखा है, तो जहां समय नहीं लिखा है ना, वहां समय महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जहां डेट लिखी है मैंने वहां काफी उपन्यासों की डेट इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान,
इनका क्रम पूछता है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, बालकृष्ण भट्ट। इन्हें कहते हैं हिंदी का स्टील, इन्हें कहते हैं हिंदी का माउंटेन। किनको? बालकृष्ण भट्ट को। क्यों कहते हैं? निबंधों के कारण। निबंध लिखने, बहुत सारे निबंध लिखे बालकृष्ण भट्ट ने, लेकिन उपन्यास महत्वपूर्ण है इसके तीनों, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान। किसके उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट। और देखो श्यामा स्वप्न, अरे श्यामा का स्वप्न किसको आ रहा है? ये श्यामा का जो स्वप्न आ रहा है वो किसको आ रहा है? ठाकुर जगमोहन सिंह को स्वप्न आ रहा है भाई साहब। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। और निस्सहारा हिंदू, निस्सहारा हिंदू, राधा कृष्णदास, राधा कृष्णदास। अब भाई देखो ध्यान से, वो निस्सहाय हिंदू रहेगा तो राधा का दास रहेगा, राधा और कृष्ण का दास निस्सहाय हिंदू रहेगा। क्लियर है? तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, बालकृष्ण भट्ट, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह और निस्सहाय हिंदू राधा कृष्णदास। चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता भूतनाथ काजर की कोठरी, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ काजर की कोठरी। ये सब के सब उपन्यास किसके हैं? देवकीनंदन खत्री के। बहुत ज्यादा जहर मोस्ट है भाई साहब, बहुत ज्यादा जहर मोस्ट है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको एक सवाल का जवाब देना है, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे वीडियो खत्म होने के बाद। वो देना है आपको कि कौन सा उपन्यास है इनमें से जिस उपन्यास के लिए, पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी को सीखा, उस उपन्यास का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको ढूंढ के लिखो, चाहे कहीं से लिखो, मैं नहीं जानता, आपको लिखना है। चंद्रकांता का समय है 1891 और 1888 किसका है? परीक्षा गुरु का। 1883 किसका? भागवती का। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, बालकृष्ण भट्ट है। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह है। निस्सहाय हिंदू, और ये निस्सहाय हिंदू कोई सहायता नहीं चाहिए राधा कृष्ण दास को। राधा कृष्ण को क्या सहायता चाहिए? निस्सहाय। और चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता भूतनाथ काजर की कोठरी, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। आगे चलते साथियों, देखिए आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता, आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता। अरे भाई जिसको लज्जा आ रही है, जिसको शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है, तो लज्जा का मतलब शर्म ही तो है। तो लज्जा आएगी तो वो आदर्श आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसको शर्म आएगी, लज्जा आएगी, तो वो शर्म से वो आदर्श बन जाएगा। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता, आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता। सहायता नहीं चाहिए किसको? राधा कृष्ण दास को। ठीक है। निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, दोनों की डेट पूछ ली गई है, ध्यान रखेंगे। समय पूछ लिया गया 1899 1907। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899, अधकिला फूल 1907। और अरियोद की रचनाएं कौन सी? ये वाली, अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, अरियोद। अब सवाल फिर आ गया, कमेंट बॉक्स में अभी लिख कर बताएंगे। मैंने सभी कवियों के उपनाम लिखा दिया आपको, और अगर आपको किसी को याद नहीं है ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा बहुत तगड़ा वाला। अरियोद का पूरा नाम लिखना कमेंट बॉक्स में, अभी लिखना, ये लिख कर बताओ फटाफट से। तो अरियोद का पूरा नाम क्या है? इसलिए मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, अभी तो मेरे से ही बोला मैं बोलने ही वाला था लेकिन रोक गया। अरियोद का पूरा नाम बताना, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल। क्लियर है? अरियोद। कंकाल, तितली, इरावती, तीनों का क्रम ध्यान रखना, डेट याद रखो ना रखो मुझे पता नहीं, लेकिन कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल और ये तितली 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 उड़ा देगा ये। कंकाल, तितली, इरावती, और तीनों उपन्यासों का क्रम ध्यान रखेंगे। 1929, 1934, 36, 29, 34, 36, 29, 34, 36 डेट भी याद रखेंगे इनकी। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है तीनों, और इनमें भी कौन सा? इरावती। अधूरा उपन्यास, सीधा ही सवाल पूछ लेगा, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? इरावती। कंकाल, तितली, इरावती, 1929, 34, 36 अधूरा उपन्यास इरावती, जयशंकर प्रसाद। चलते हैं आगे। आगे देखो, गजब, शानदार 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 और बहुत ही ज्यादा। ये है अप्सरा, और ये है अलका, ये है प्रभावती, निरुपमा। लड़कियों के नाम है, लड़कियों का नाम नहीं है, उपन्यास के नाम है। अप्सरा, अलका, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। अप्सरा, अलका, ये देखो क्या आया ये, क्या आया ये, आ जाने दो, क्या फर्क पड़ेगा इससे। अल्ट्रा नहीं, कोई बात नहीं है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़ और चमेली, काले कारनामे, इंदुलेखा। ये सारे उपन्यास किसके हैं?
ये सारे के सारे उपन्यास किसके हैं बताओ? सारे के सारे किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़ किस किस के है? तो आप ध्यान रखेंगे, चोटी की पकड़ ये आपके निराला के हैं। 1931, 33, 36, 1936, 44। और ध्यान रखना मोस्ट बात यह है कि ये देखिए तीनों उपन्यास, ये चमेली, काले कारनामे, इंदुलेखा, चमेली, काले कारनामे, इंदुलेखा, तीनों के तीनों अधूरे उपन्यास है। किसके? निराला जी के। किसके हैं? निराला जी के। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत? एकदम सरल है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, चमेली, काले कारनामे, लड़कियों के जैसे नाम है सब। अप्सरा, अलका, प्रभावती, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, चमेली, काले कारनामे, इंदुलेखा। और चमेली, काले कारनामे, इंदुलेखा ये अधूरे उपन्यास है। कुछ विद्वान इसके बारे में भी कहते हैं कि चोटी की पकड़ भी इनका अधूरा उपन्यास है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पूरा ही है। क्लियर है? एकदम शानदार। चलूं मैं आगे, आगे देखिए। आगे चलते हैं अपन, ये आ गए अपन यहां पर, देखिए ध्यान से। देहाती दुनिया, ये है आपका देहाती दुनिया। और ये जो देहाती दुनिया उपन्यास है, ये आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, मैंने वेरी मोस्ट लगा रखा है देहाती दुनिया को। क्या लगा रखा है? वेरी वेरी मोस्ट लगा रखा है। क्या लगा रखा है? वेरी वेरी मोस्ट। देहाती दुनिया 1926 में। कब लिखा गया है ये? 1926 में। और हिंदी का नहीं, पहला आंचलिक उपन्यास। ध्यान रखेंगे, आंचलिक का मतलब क्या है? आंचलिक का मतलब है, आप समझ रहे हैं, आंचलिक का मतलब है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की झलक हो। ग्रामीण क्षेत्र का तो प्रयोग करना ही चाहिए। अब मैं बोलता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, तो कहते हो अरे सर तो कुछ जानते ही नहीं है, साहित्यिक में बोलते नहीं है। अरे भाई, हम जिस जन्म भूमि पर हमने जन्म लिया है, क्या वहाँ की बातें हम छोड़ देंगे? नहीं। तो आंचलिक उपन्यास ग्रामीण तक, ग्रामीण लोगों की झलक देहाती दुनिया में दिखती है। और ये पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है 1926। इसका समय वेरी मोस्ट ध्यान रखेंगे, शिव पूजन साय का। माँ और भिखारिन उपन्यास है, वो किसकी है? विशंबर नाथ कौशिक की। विशंबर नाथ कौशिक का ये उपन्यास है। दोनों, माँ अलग है, भिखारिन अलग। तो याद रखो, किसकी माँ भिखारिन है, कौशिक की माँ क्या है? भिखारिन। अरे है नहीं, दो उपन्यास है विशंबर नाथ कौशिक के, माँ और भिखारिन। क्लियर है? सूरदास के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा मोस्ट है ये, इसलिए ध्यान रखेंगे। मैं आपको पहले ही एक दिन मैंने जब प्रमुख रचनाएं, भ्रमित करने वाली रचनाएं पढ़ाई, उस टाइम पर मैंने बताया आपको कि सूरदास रचना राधिका रमन सिंह की है और ये है उपन्यास। क्लियर है आपको? तब आप पूछ रहे थे कि सर विधा बताओ, इनकी विधा बताओ, इसलिए मैं विधा नहीं बता रहा था आपको, कि आपको क्रमबद्धता से याद हो जाए सारी चीज। अपन के उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज, एक एक पर वीडियो लेकर आऊंगा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे और पास करके छोड़ेंगे ही परीक्षा तोड़ फोड़ के। जो इस चैनल जुड़ रहा है ना, और वो हिंदी में तो मजबूत करके छोड़ूंगा बिल्कुल। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान रखेंगे, मेरी बहुत इच्छा हो रही है किसकी? एक मैराथन क्लास लाने की। तो आप सभी लोगों की मैं राय जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे। वैसे मैंने एक कम्युनिटी पर एक लिखा भी था कि कौन से समय पर, उस पर काफ़ी लोगों ने वोट भी किए हैं, करीबन 1300 वोट के लगभग उस पर आए हैं। 9 बजे वो मैराथन क्लास चाहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, 1-2 दिन तो मैं आपको बात बताऊंगा, धमाकेदार एक मैं सूचना डालूंगा, उस पर कितने लोग चाहते हैं मैराथन लेना। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि मैराथन जो ले अपन, या आदिकाल की लें, या पूरे इतिहास की एक साथ में 100-150 प्रश्नों को अपन एक साथ में हल कर दे, पूरा साहित्य एक बार में जाए, फिर एक और दूसरी ले ले, फिर तीसरी ले ले, फिर चौथी ले ले, 4 मैराथन में पूरे साहित्य को कंप्लीट खत्म। व्याकरण की 1 मैराथन, काव्यशास्त्र की 2 मैराथन, खत्म पूरा। पूरी हिंदी एकदम मुट्ठी में। तैयार? तो कौन कौन इस बात को चाहते हैं, किस प्रकार से चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कब
वीडियो खत्म होने के बाद वही कमेंट में देख सकता हूं, क्योंकि जब भी मैं आपके सामने लाइव आऊंगा। और मैंने 10,000 के सब्सक्राइबर का वादा किया था, तो वो पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं सोच रहा था इसी महीने में पूरे हो जाएंगे तो मैं सीधा आपके सामने लाइव लेके आ जाऊं, लेकिन पूरे हो नहीं रहे हैं। 7,500 के लगभग ये सब्सक्राइबर आपके पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ा सा जोर और लगा दो ना आप, तो ये फटाक से हो जाए। सभी साथी अगर देखने वाले 5-5 लोगों को शेयर, 10-10 लोगों को शेयर कर दे, तो ये आपका फटाक से मैं आपके सामने आ जाऊं। लेकिन आऊं तो जब, क्योंकि ये रोक लगी हुई है मुझ पर 10,000 की, वो 10,000 सब्सक्राइबर हो तो बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने वो चारों के चारों मैराथन लेके आऊं। 5-5 घंटे की जिंदगी बना दूं, ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सूरदास राधिका रमन सिंह का उपन्यास, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे। शेखर एक जीवनी, देखिए ध्यान से, वेरी वेरी मोस्ट है ये उपन्यास, वेरी वेरी मोस्ट है। क्यों है ये? क्योंकि आपसे सवाल पूछेगा फ्लैशबैक पद्धति या पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी है। ध्यान रखना, चकमे में नहीं फंस जाना, कहीं दिमाग में आ रहा होगा उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 1915 में लिखी गई कहानी पूर्व दीप्ति शैली और फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। कहानी है वो, उपन्यास का नाम ले तो शेखर एक जीवनी है। और इसका प्रथम उत्थान है वो तो आया है 1941 में, और द्वितीय उत्थान इसका 1944 में आया है। तो शेखर एक जीवनी के 2 भाग है, प्रथम उत्थान 1941 और द्वितीय उत्थान इसका 1944 है। लेकिन ध्यान रखेंगे साथियों, आपसे विकल्प में दोनों ही आ जाए कि शेखर एक जीवनी कब लिखा गया, 41-44 दोनों ही हो, तो उत्तर आपको 44 देना है। और दोनों में से एक हो तो एक तो फिर है ही। क्लियर है? तो शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, अज्ञे की रचनाएं, देहाती दुनिया, शिवपूजन साय, किसकी मां भिखारिन है, कौशिक की, सूरदास राधिका रमन सिंह, और शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, अज्ञे की रचनाएं, फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित उपन्यास शेखर एक जीवनी है, जबकि कहानी उसने कहा था। क्लियर है? ओके, आगे चलता हूं, देखिए ध्यान से। परख सुनीता त्यागपत्र, परख सुनीता त्यागपत्र, परख सुनीता त्यागपत्र, अरे परख सुनीता त्यागपत्र, कल्याणी सुखदा विवर्त, परख सुनीता त्यागपत्र, कल्याणी सुखदा विवर्त, परख सुनीता त्यागपत्र, कल्याणी सुखदा विवर्त, जयवर्धन और मुक्तिबोध। अब इसमें 2 की तो आपको डेट याद रखनी है, किस किस की, जिस पर मैंने गोला कर रखा है। ये देखो, ये गोला मैंने क्यों किया है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि त्यागपत्र उपन्यास पर फिल्म बन चुकी है। सवाल पूछेगा जैनेन्द्र के कौन से उपन्यास पर फिल्म बन चुके हैं, त्यागपत्र। आपसे पूछेगा जैनेन्द्र को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला है, मुक्तिबोध 1966, मुक्तिबोध 1966 पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। जो मैंने साहित्य अकादमी आपको पूरे पुरस्कार पढ़ा चुका हूं, एक तरफ से पूरे, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने पढ़ा दिया। मुक्तिबोध किसका उपन्यास है, तो जैनेन्द्र का है, 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। एक बार इनका क्रम बोल के बता देना, परख सुनीता त्यागपत्र, परख सुनीता त्यागपत्र, परख सुनीता त्यागपत्र, कल्याणी सुखदा विवर्त, परख सुनीता त्यागपत्र, कल्याणी सुखदा विवर्त, जयवर्धन मुक्तिबोध। क्लियर है? ओके ओके ओके। अगला देखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्रवा, अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्रवा, अनामदास का पोथा, ये किसके उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और ध्यान रखेंगे, इसमें से जो वेरी मोस्ट है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक शब्द जुड़ रहा, देखो, आत्मकथा, और आत्मकथा जुड़ रहा ना, तो लोग देख करके कहेंगे ये तो आत्मकथा है, मजा आ जाएगा। सवाल क्या पूछेगा, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो वो पहल विकल्प ए में क्या देगा, वो आत्मकथा ही तो हम करेंगे। हे भगवान, जय हो सरस्वती मैया, हे वीणा वादनी, हनुमान जी बाबा, और ये ले मजा आ गया भाई, ए में आत्मकथा लगा दे। गलत है भाई, ये क्या है इसका उत्तर, उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख, पुनर्रवा, अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्रवा, अनामदास का पोथा। क्लियर? क्रम ध्यान रख लेंगे, इसका पूछते हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे, सन्यासी और प्रेत की। ये देखो, ये बहुत ज्यादा जहर, वेरी मोस्ट है ये जहर, जिसको कहे ना जहर, वो ही है ये। सन्यासी, प्रेत और छाया, जिप्सी, जहाज का पंछी, चारों की चारों ही पूछ लिए गए हैं भाई साहब। सन्यासी, प्रेत और छाया, जिप्सी, जहाज का पंछी। सन्यासी, प्रेत और छाया, जिप्सी, जहाज का पंछी, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास है। क्या है? इलाचंद जोशी के उपन्यास है, सन्यासी, प्रेत और छाया, जिप्सी, जहाज का पंछी। इलाचंद जोशी के क्या है, ये उपन्यास।
ओके क्लियर, एकदम गलती नहीं करनी, शानदार तरीके से समझ जाना है। आगे चलते हैं अपन। देखिए दादा कामरेड देशद्रोही पार्टी कामरेड, ओ ये देखिए दादा कामरेड देशद्रोही पार्टी कामरेड झूठा सच, दिव्या तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, हा सवाल है कि गजब का। देखो दादा कामरेड 41, देशद्रोही 43, पार्टी कामरेड 44, इसके बीच में दिव्या और है, ये दिव्या मैंने पीछे लिख दिया 1945, ठीक है। तो दादा कामरेड देशद्रोही, इसके बाद लिखा है दिव्या, फिर पार्टी कामरेड, है ना। ये दो बीच में है, दादा कामरेड और पार्टी कामरेड के बीच में देशद्रोही और दिव्या, ध्यान रखेंगे। और झूठा सच, इसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है और तुमको भी जानना चाहिए। झूठा सच उपन्यास वतन और देश नाम से पहला भाग, इसके दो भाग है, वतन और देश नाम से इसके, ये देखें वतन और देश नाम से इसका पहला भाग है 1900 कितना है 58, और देश का भविष्य 1960। और देखिए दिव्या और ये 45 है, और तेरी मेरी उसकी बात पर क्या मिला है साहित्य अकादमी। लेकिन मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा कि ये उपन्यास किसके हैं, सब के सब। कोई बता सकता है आप में से? तो कोई बता सकता है तो बता दे फटाफट से, जल्दी बताओ, देखें कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। जल्दी बताओ किसके उपन्यास है। वैसे तो मुझे विश्वास है कि बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं छुप इसलिए रहा हूँ कि कोई आप में से इसका जवाब दे दे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बता सकता है कोई जल्दी से? अरे बहुत अच्छा नाम है ये, हैं बता दो ना। नहीं आ रहा, चलो आ गया, जिसको आ गया, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। तो दादा कामरेड देशद्रोही, दिव्या पार्टी कामरेड, झूठा सच, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। कैसे पूछता है आपसे सवाल, बताओ कि देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। देश विभाजन की त्रासदी पर क्या लिखेगा आपको, देश विभाजन की त्रासदी पर, देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो उसका नाम है ये कौन सा, झूठा सच। कौन सा है, झूठा सच। और 1958 में वतन और देश नाम से, और देश का भविष्य 1960 में। तो झूठा सच का जो समय कौन सा है, 1958 अधिकतर विकल्प में आता है, और विकल्प में ये नहीं है तो इसका समय आता है 1960। और सभी उपन्यास किसके हैं बताओ, यशपाल। किसके हैं, यशपाल के। किसके उपन्यास है, यशपाल के। तो दादा कामरेड देशद्रोही, दिव्या पार्टी कामरेड, झूठा सच, और तेरी मेरी उसकी बात मोस्ट इसलिए है कि इस पर क्या मिला इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब, 1974 में। इसलिए इसका सन याद रखेंगे 1974, याद है बिल्कुल क्लियर। चलूं आगे, ओके। अगला देखिए साथियों, वे दिन लालटीन की छत एक चित्तड़ा सुख। वे दिन गए भाई जो लालटीन की छत में सोते थे हम, वे दिन गए भाई जो लालटीन की छत में सोते थे, उसमें एक चित्तड़ा सुख आनंद लेते थे लालटीन में। टीन होती है ना मकान के ऊपर, वो लालटीन है ना, लालटेन नहीं है, ये लालटीन है। तो वे दिन गए भाई जो लालटीन की छत पर हम सोते थे, एक चित्तड़ा सुख का आनंद लिया करते थे। वह रात का रिपोर्टर अंतिम अरण्य, रात का रिपोर्टर आता था वहां पर, अंतिम अरण्य ने अंतिम जंगल। तो देखिए ध्यान से, डेट याद आपको किसकी रखनी, इसमें डेट इसकी पूछ सकता है आपको। अंतिम अरण्य 2000 में लिखा है इन्होंने, और रचनाकार कौन है, उपन्यासकार निर्मल वर्मा। वे दिन लालटीन की छत एक चित्तड़ा सुख, रात का रिपोर्टर अंतिम अरण्य। ओके क्लियर, एकदम शानदार तरीके से, शानदार तैयार हो जाना चाहिए। अंधेरे बंद कमरे में 1961, अंधेरे बंद कमरे में पढ़े कौन, मोहन राकेश। बहुत सारे उपन्यास हैं इनके, लेकिन मैंने एक ही इसलिए लिखा है कि इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंधेरे बंद कमरे में, मोहन राकेश। क्लियर है क्या? अगला देखो, मैला आंचल, प्रतिपद कथा, दीर्घ तपा, जुलूस। ये मैला आंचल देखो फिर आ गया ना, ये मैं आपको पहले बता रहा था कि मैला आंचल है ये एक क्या है, आंचलिक उपन्यास है। कैसा है, आंचलिक उपन्यास है। कौन सा है, आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। कौन सा, मैला आंचल। किसका है, रेणु का। रेणु का पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु।
फणीश्वर नाथ रेणु। और ध्यान रखेंगे इसमें से अंदर से सवाल पूछता है, ध्यान रखेंगे। मेला आंचल कौन से गांव को आधार बनाकर लिखा गया है? मेरीगंज गांव। कौन सा है? मेरीगंज गांव। और प्रति परिकथा ये है परानपुर गांव। कौन सा? पैरानपुर गांव। कौन सा? परानपुर गांव को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास प्रति परिकथा है। मेला आंचल में मेरीगंज गांव है ना। ऐसा एक राग दरबारी आएगा, राग दरबारी उपन्यास, वो सिपालगंज को आधार बनाकर लिखा गया। ध्यान रखेंगे। मेरीगंज, मेला आंचल। दीर्घ तपा जुलूस, मेला आंचल परिति परिकथा, दीर्घ तपा जुलूस किसके हैं? ये रेणु के हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा और जुलूस। और ये देखिए अगला उपन्यास वैशाली की नगर वधु। वैशाली की नगर वधु चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास कौन सा? वैशाली की नगर वधु। इंपॉर्टेंट है। एक है दिल्ली का व्यभिचार और एक आता है दिल्ली का दलाल। तो दिल्ली का दलाल किसने लिखा है? ये तो लिखना आपको कमेंट बॉक्स में। एक मैंने लिख दिया दिल्ली का व्यभिचार, ऋषभ चरण जैन, दिल्ली का व्यभिचार। और दिल्ली का दलाल के बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो दिल्ली का व्यभिचार, ऋषभ चरण जैन। ओके, अगला देखिए चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत काफी बार पूछा जाता है। 1924 में लिखा गया उग्र। तो उग्र का पूरा नाम क्या है? आपको मैंने पहले लिखा दिया है, मैंने इसलिए इनके शॉर्ट नाम लिखे कि आप भी को भी तो देखूं मैं क्या क्या आपने याद किया है। तो उग्र का पूरा नाम मैंने पहले बता दिया आपको, उपनाम बताया था तब। तो उग्र का पूरा नाम लिखो, उस वीडियो में जाके पढ़ो या देखो कि उग्र का पूरा नाम क्या है। चंद हसीनों के खतूत, ये उग्र ने लिखा 1924 में। ये देखो मैंने कहा राग दरबारी, ये है आपका राग दरबारी उपन्यास 1968। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना। राग दरबारी 1968 और इसमें सिपालगंज को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है, वो है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत गजब का उपन्यास है राग दरबारी। और देखो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, दोनों के वर्ष याद रखने 1949 1952। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। क्लियर है सभी को? आप सभी को मैं बार बार कहता हूं 9983374293 ये मेरे मोबाइल नंबर, जिस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि मुझे बात करने को तो इतना समय होता नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, आप व्हाट्सएप पर भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सूचना के लिए मैं आपको लिख सकता हूं। तो आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे। कैसी लगी क्लास आप सभी को बताना है, भागना नहीं है बहुत जल्दी। मैंने आपसे कहा क्या? मैराथन के लिए। तो मैराथन कौन कौन चाहता है? एक तो ये बात, और किस तरीके से चाहता है? एक बार में आदिकाल भक्तिकाल हो जाए, एक बार में रीतिकाल हो जाए, एक बार में आधुनिक काल हो जाए, या सभी के प्रश्न मिक्स हो जाए कि आदिकाल के 20 प्रश्न, फिर भक्ति काल के, फिर सभी के। तो किस प्रकार चाहते हो? बहुत जल्दी ही मैं तैयारी आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसी हिसाब से मैं तैयारी करके, जब तक मैं आप 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अपने, तो 2-4-5 दिन में अगर आप सभी 5-5 10-10 लोगों को शेयर करेंगे तो हो जाएंगे। जब तक मैं आपके सामने लाइव आ जाऊंगा। और 4-5 मैराथन अपन ले लेंगे, पूरे साहित्य को कंप्लीट, व्याकरण को कंप्लीट, काव्य साहित्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों कैसी क्लास रही है आप सभी को बताना है। एक बार में ही आप सभी को ये सारे उपन्यास याद कर लेने हैं। तो आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू सो मच।